तो मेरे भाई का लाश यहाँ पे आया तो यहाँ से नहीं हिलेगा, तब तक नहीं हिलेगा जब तक मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा। गरीब के घर में आप हल्के कर रहे हो तो उनके घर में क्यों नहीं जा रहे हो? पकड़ो उनको। इस वक्त हम जौनपुर जनपद के बड़ौर ग्राम सभा में हैं और उस घर पर मौजूद है जिस घर से कल धूमधाम से बारात निकलती है और वो बारात घर से 4 से 5 किलोमीटर पहुंची थी, तब तक दूल्हे की गोली से हत्या कर दी जाती है, गोली मारकर। हमारे साथ दूल्हे की बहन यानी आजाद की बहन है। ये बहन जब घर से बारात निकल जाती है तो ये बहन इंतजार कर रही थी कि अब मेरा भाई गया है तो अब दुल्हन यानी भाभी लेकर आएगा, लेकिन ना तो इनका भाई अपने ससुराल तक पहुंचा, वो रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। बातचीत करते हैं कि आखिर तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और कई लोगों पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, ये पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं, पहले इस पूरे मामले को समझते हैं। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि इसके पहले भी कुछ विवाद भी हुआ था इनके परिवार से, कुछ लोगों से, वो भी हम तमाम बातचीत करते हैं। कल बारात जो निकलने की बात है, प्रधान जी ने ये बताया कि गाड़ी चेंज होने की बात है कि पहले प्रधान जी की गाड़ी दूल्हे के लिए जानी थी फिर चेंज होगी। ये हमको नहीं पता क्योंकि सारा अरेंजमेंट जो है मेरा भाई ही कर रहा था, तो इसमें हम नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहा था। हाँ, ये जब वो बोल रहे हैं तो ये है, ये बात है। तो अब इसमें हम नहीं कह सकते, लेकिन जो गाड़ी वाला था शिवम, जब गाड़ी चेंज भी हुई तो वो लड़का, जब मेरे भाई की हत्या हुई है तो वो गाड़ी स्लो किया था। हाँ, और गाड़ी यानी जो ड्राइवर, हाँ ड्राइवर, और उस बीच में बहुत लोग थे, मतलब साथ में बच्चे भी थे, लेकिन ऐसे मारा गया है कि बस मेरे भाई को लगा है, तो आप समझ सकते हैं। यानी पूरी प्लानिंग के तहत सटीक रोक कर गाड़ी तरीके से उन्हें मारा गया, यानी हत्या के इरादे से। हाँ, तो वो मारा गया है नहीं, उसको मरवाया गया है, इतना हम कह सकते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा तो नहीं है एकदम सटीक निशाना मारेगा, सीधा यहाँ सीधा यहाँ और सीधा यहाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो वो सटीक निशाने का मतलब कि किसी शूटर को कहा गया था और वो खुद नहीं मारा है, वो मरवाया है। और कौन मरवाया है ये हम बस इतना ही कह सकते हैं, भोले राजभर सोले राजभर को पकड़ा जाए, प्रदीप बिन को पकड़ा जाए, अंकित को पकड़ा जाए, रवि यादव को पकड़ा जाए और आयुष को पकड़ा जाए, और जो शिवम है जो गाड़ी चला रहे थे उनको पकड़ा जाए, तो इसका पता चल जाएगा कौन मारा था और कौन मरवाया था। अच्छा, इसके पहले विवाद का भी जिक्र आपके पिताजी बता रहे हैं मीडिया पर कि कभी आपके पापा को और आपके भाई को हाथ पैर तोड़ दिया गया था। ये कौन लोग थे ये जो थे भोले राजभर सोले राजभर किए थे। क्या विवाद की क्या वजह थी वहाँ? विवाद की ये वजह थी कि हम इधर से जा रहे थे, मुझे एक लड़का था जो मारते हुए गया, और वो भोले राजभर सोले राजभर जो है वो लोग का एक गैंग है, जबकि वो एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं, एक प्रशासन का काम कर रहे हैं, फिर भी वो लोग का एक गैंग चल रहा है जो वो लोग चला रहे हैं, उसमें उनके ही आदमी थे। तो जिस दिन मुझे मारा था उसके दूसरे दिन मेरे भाई आपको मारे थे? हाँ, मुझे आपको क्यों मारे थे? मैं ऐसे ही जा रहे थे, नॉर्मली छेड़ते हैं लोग, तो ऐसे छेड़े थे, तो मैं घर पे आके सबको बताई थी। तो फिर मेरे भाई से वो लड़का बोल रहा है कि इस गांव में किसी को भी मार के जाए, कोई कुछ मेरा उखाड़ नहीं सकता है। तो मेरा भाई 2-3 हाथ मार के चला आया था, उसी विवाद को लेके ये लोग मारे थे मेरे भाई को और मेरे पापा को। मेरा भाई छोड़ने जा रहा था मेरे पापा को मुंबई, तो उस टाइम ये लोग मारे थे। पहले 4 व्हीलर से ये लोग टक्कर दिए, गिर गए वो लोग, फिर उसके बाद 15 से 16 लोग निकल के रॉड से, उसमें खीले लगे हुए थे, उससे मारे, और प्लस बेंच वगैरह जो वहाँ पे थी दुकान पे, उससे मारे हैं मेरे पापा को। तो क्या उस दौरान पुलिस की कार्रवाई की थी? हमने सब कुछ किया, हम थाने पे गए, थाने से फिर कचहरी गए, कचहरी से फिर थाने में गए, कोई कार्रवाई मेरी नहीं हुई है। नहीं, तो क्या मानते हैं कि अगर शायद उस दौरान सही तरीके से कार्रवाई हुई होती तो आज ये चीजें नहीं होती? हाँ, ये हम मानते हैं, उस टाइम अगर सही तरीके से हुआ होता तो आज ये नहीं, अगर वो भोले राजभर सोले राजभर को पकड़ा गया होता तो आज ये मुद्दा नहीं आता। और ज्यादातर मतलब कि मुद्दा बढ़ाने वाले भोले राजभर और सोले राजभर हैं, ये एक लोग को नहीं मारे हैं। हम इतना कह रहे हैं कि ये लोग एक औरत को भी हाथ उठाए हैं, औरत को मारे हैं, उसमें पता नहीं कितने लोग को, अभी आप जल्दी सुने होंगे, लगभग 3 साल हो रहा होगा, सुने होंगे जपटापुर में ही एक लोग को मारे हैं, हाथ पैर तोड़े थे, वही लोग थे, और फिर 3-4 लोग को और मार चुके हैं। मतलब वो लोग के ऊपर कार्रवाई तो यानी उन लोगों का यही इसी तरीके का रिकॉर्ड है, आपराधिक इसी तरीके का रिकॉर्ड है, और वो लोग छिनरई
और फिर उसके बाद मतलब चोरी ये लोग पहले शुरू किए थे। उससे ये लोग थोड़े बड़े हुए, थोड़े बड़े होने के बाद आज ये कांड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मारपीट हुई थी अब से कितने समय पहले हुई थी? 3 साल पहले। 3 साल पहले। ये फिर इसके बाद बीच में कभी कोई विवाद? कोई भी बात नहीं हुआ। मेरा भाई मतलब धमकी वगैरह फिर बीच में कभी आपके भाई ने बताया हो कि फिर से मिले थे, कुछ कह रहे थे ऐसा कुछ? वो धमकी दिया था कि मरवा डालेंगे। हाँ। कब दिया था ये धमकी? अरे ये लगभग है कि समथिंग मतलब कि 1 साल और उधर ही है। अच्छा, इस तरीके की धमकी मिली थी? इस तरीके की धमकी 3-4 लोग दे चुके हैं। अब हम ये नहीं कहते, कह रहे हैं जिसका नाम बताए हैं वही लोग हैं। इस तरीके की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो भी मेरे भाई को मारा है और जो भी मरवाया है, जितने लोग का हम नाम पकड़ रहे हैं, हमको वो लोग थाने पे चाहिए, वो लोग के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो मारा है उसको होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो मेरे भाई का लाश यहाँ पे आया तो यहाँ से नहीं हिलेगा, तब तक नहीं हिलेगा जब तक मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा। कितने भाई आपके हैं? मेरे 2 भाई हैं। बहन आपकी? मैं बड़ी हूँ, मेरे भाई दोनों छोटे हैं। हम दोनों भाई मतलब भाई बहन का एक वो हुआ था, समझौता हुआ था कि पहले वो शादी, मुझे पढ़ना था और उसको शादी मतलब करनी थी, तो उसने कहा मुझे शादी करनी है, मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ। घर पे बात हुई, दोनों लोग में मतलब समझौता हुआ, दोनों लोग बात किए तो हो गई, मतलब शादी वादी फिक्स हो गई, सब कुछ होने लगा। जब सब कुछ हुआ तो अब बारात निकलते ये सब हो गया और हम दोनों भाई बहन यही सोच रहे थे कि शादी के बाद वो कमाने जाएगा और हम अपना मतलब हम भी जॉब करते हैं और पढ़ते भी हैं, इसलिए जॉब करते हैं कि थोड़ा मतलब अपना इनकम करेंगे तो पापा के ऊपर थोड़ा कम बोझ। और मेरे पापा एक गुर्दे के हैं, उस टाइम भी वो लोग मारे थे तब भी वो एक ही गुर्दे के हैं, अभी भी हैं। और एक मतलब उनके आँख खराब हो चुकी है, तो उसके लिए हम दोनों भाई डिसीजन किए थे, उनकी आँख का ऑपरेशन करवाना था। तो हम लोग यही सोचे थे कि मतलब कि वो जब जाएगा तो घर का खर्चा वो देख लेगा, हम अपना खर्चा देख लेंगे, तो घर में दिक्कत नहीं आएगी, तो पापा ऑपरेशन करवा लेंगे अपने आँख का। तब तक ये सब हो गया। उस कार में कौन-कौन लोग सवार थे? उस कार में मेरे मौसी का लड़का था और एक दुकान वाले थे और छोटे-छोटे मतलब मामा के लड़के थे वो लोग। मौसी के लड़के से बातचीत हुई आपकी? मौसी के लड़के को ये लोग थाने पे रखे हैं। कुछ बातचीत नहीं हो पाई कि जिससे ये पता चले कि आखिर वो किस तरीके से हुआ, गाड़ी को रोका गया या फिर चलती गाड़ी में ये सारी चीजें? नहीं, वही लोग बताए हैं कि गाड़ी स्लो थी उस टाइम। अच्छा, गाड़ी को स्लो किया हाँ। गया। चलती गाड़ी में ये सब हुआ? चलती गाड़ी में हुआ है। हाँ। कितने लोग सवार थे, कौन-कौन थे आपने बताया? एक दुकान वाले थे और एक मेरे भाई था, मौसी का लड़का और मेरे मामी के छोटे-छोटे लड़के थे। अच्छा। मेरा भाई और ड्राइवर। तो ड्राइवर जो उसके ऊपर भी आप लोगों को शक है? हाँ, ड्राइवर आपके गाँव का है? यकीन हो रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि उसको लाया जाए, जो भी है वो मतलब वो कबूल करेगा क्यों किया था स्लो। पुलिस की अब तक की जो कार्रवाई उससे कितना संतुष्ट है आप? अभी कुछ नहीं किए हैं पुलिस, हम तो कुछ देख ही नहीं रहे हैं क्या किए हैं। हमको कार्रवाई करना है तो हम बस इतना चाहते हैं, जो भी मारा है मेरे भाई को बस वो सामने आना चाहिए, उसको फांसी की सजा देनी चाहिए लीगली, ताकि कोई गरीब के साथ ऐसा और ना हो सके। आज यहाँ पे ही नहीं, कई जगह देखेंगे आप आजकल मर्डर ये आम बात, और कहीं भी देखेंगे आप तो किसी को भी पिस्टल देने की कौन अनुमति दे रहा है? कोई भी बच्चे को अब पिस्टल दे रहा है? कैसे दे रहा है? मेरे घर में कभी पिस्टल आया नहीं था, लेकिन एक टाइम था मेरे घर में छापा सब मारे थे, पुलिस वाले ही। क्यों मारे थे? और पूरा घर मतलब बक्से से लेके हर एक चीज सर्च किए, जब कुछ नहीं पाए तो गए। और मेरा भाई उस टाइम नहीं था, मेरा भाई मुंबई था, फिर भी ये लोग मारे थे। ऐसे ही किसी के घर में, मम्मी मेरी अकेली थी, ऐसे भी किसी के घर में आके कोई भी हल जाए, ये लीगली है और कोई प्रूफ नहीं दिखाए थे, कोई प्रूफ था मतलब शक के आधार पर पुलिस आपके घर में जांच करती है? हाँ, ऐसा की थी। अरे हो गया, काफी दिन हो चुका है। तो मतलब जब हमारे मतलब गरीब के घर में आप हल के कर रहे हो तो उनके घर में क्यों नहीं जा रहे हो? पकड़ो उनको। बस हम ये चाह रहे हैं फांसी चाहिए चाहे जैसे, और वो सामने आना चाहिए आरोपी। बिल्कुल, देखिए ये जो लोग हैं ये शायद इस वक्त यहाँ खड़े होते तो ये लोग दुल्हन देखने के लिए खड़े होते। ये वो वक्त हो चुका है कि दुल्हन यहाँ आ चुकी होती, इनकी भाभी आ चुकी होती यहाँ, लेकिन दूल्हा ही नहीं पहुंचा। दूल्हा बीच रास्ते में ही उसे दुनिया से उठा दिया गया।
उसकी बेरहमी से हत्या की गई है प्लानिंग के तहत। क्योंकि प्रधान जी से मैंने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि गाड़ी भी बदली जाती है, उस दिन गाड़ी दी जाती है, कुछ घंटे पहले गाड़ी बदल दी जाती है कि नहीं दूल्हा अब किसी दूसरी गाड़ी में जाएगा। तो इससे ये लग रहा है कि कुछ प्लानिंग थी, ये प्लानिंग के तहत किया गया। ये लोग कह रहे कि गाड़ी स्लो की जाती है, ड्राइवर स्लो करता है और उसके बाद फिर गोली से भून दिया जाता है। और टारगेट सिर्फ आजाद था, आजाद पूरे तरीके से टारगेट था, क्योंकि और किसी को कोई चोट नहीं कोई आई। चोट नहीं आई, एक भी खरोच नहीं आया है और ऐसे मारा गया है। वो साफ साफ दिख रहा है, गले के पास इधर लगा है, सीने पे लगा है, तो एकदम मतलब शूटर थे वो, कोई भी था वो शूटर था। खुशियां मातम में बदल चुकी हैं। घर से जब बारात निकलती है धूमधाम से तो सारे लोग खुश थे, बाराती भी खुश थे कि नहीं चलो हम लोग बारात चल रहे हैं, सुबह दुल्हन आएगी यहाँ। लेकिन वो सब कुछ मातम में बदल चुका कुछ ही घर से बारात निकलने के कुछ ही वक्त बाद।